सरकार ने जिस तरीके से नंगल डैम पर पहरा लगाकर और नंगल डैम के माध्यम से हरियाणा के हकों का पानी पंजाब चोरी करने का काम कर रहा है असंवैधानिक रूप से, उसको रोका जाए और रोकने में कोई सक्षम है तो आज केंद्र की सरकार सक्षम है और हमने ये अपनी तरफ से अवगत कराई जो परिस्थिति बनी है और हमारे हरियाणा वासियों की समस्या से मंत्री जी को अवगत कराया और मंत्री जी ने हमें यही आश्वासन दिया कि इस पे जो भी संज्ञान केंद्र सरकार लेगी ऐसा उन्होंने कहा। तो हम उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। देखिए, ये अब हरियाणा वासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। SYL में सतलुज में जो हमारा पानी था, हमारे हक का पानी, वो पानी पंजाब की विभिन्न सरकारें पाकिस्तान में बह जाए वो उनको मंजूर था, लेकिन हरियाणा में SYL नहर लिंक जो इंदिरा जी ने जिस नहर का परिकल्पना करके उसका नींव का पत्थर रखा था उसके माध्यम से हरियाणा पहुंचे, ये उन्होंने आज तक इस बात को अलाउ नहीं किया, इस बात को वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कराया। अब SYL और सतलुज वाले पानी की तो दूर की बात थी, अब ब्यास भाखड़ा ब्यास का पानी, इसको लेके तो कभी विवाद ही नहीं था जब से हरियाणा बना। ये 1962 में भाखड़ा डैम देश को समर्पित किया गया। मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी उस समय सिंचाई मंत्री थे, ज्वाइंट पंजाब के सिंचाई इरिगेशन पॉइंट, जब पंजाब हरियाणा हिमाचल एक था। और उसके बाद जब हरियाणा बना तब से भाखड़ा के पानी पे आपस में कभी कोई इस तरह की लड़ाई विवाद नहीं हुआ। तो सतलुज का पानी तो भी हमारे हक का मिला नहीं, और जो भाखड़ा का मिल रहा था इतने वर्षों से हमारे हक का, वो भी पानी अगर पंजाब यूं बाधित करने का कार्य करेगा तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री CR पाटिल जी से आज हमने मिलकर उनको अवगत कराया जो परिस्थितियां बन रही हैं हरियाणा के जल संकट को लेकर, जिसके लिए पूरी तरीके से कोई जिम्मेदार है तो पंजाब सरकार जिम्मेदार है। और पंजाब सरकार ने पूरी तरह से असंवैधानिक अपनी विधानसभा सत्र के अंदर प्रस्ताव पारित करते हुए और हरियाणा के लोगों के जल के अधिकार पे डाका डालने का काम किया है। और ऐसे में सर्वदलीय बैठक भी रही हरियाणा में 2 दिन पहले, और हमने हरियाणा सरकार को कहा कि जो कदम उठाने चाहिए हरियाणा सरकार उठाए। और अब कहीं ना कहीं गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार को, क्योंकि पंजाब सरकार ने जिस तरीके से नंगल डैम पर पहरा लगाकर और नंगल डैम के माध्यम से हरियाणा के हकों का पानी पंजाब चोरी करने का काम कर रहा है असंवैधानिक रूप से, उसको रोका जाए और रोकने में कोई सक्षम है तो आज केंद्र की सरकार सक्षम है और हमने ये अपनी तरफ से अवगत कराई जो परिस्थिति बनी है और हमारे हरियाणा वासियों की समस्या से मंत्री जी को अवगत कराया। और मंत्री जी ने हमें यही आश्वासन दिया कि इस पे जो भी संज्ञान केंद्र सरकार लेगी ऐसा उन्होंने कहा। तो हम उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। सर, इससे पहले भी SYL को लेकर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला हरियाणा के हक में है, लेकिन पंजाब की तरफ से वो जो है नहीं माना गया। हरियाणा की नहर तो बनी हुई, लेकिन देखिए, ये अब हरियाणा वासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। SYL में सतलुज में जो हमारा पानी था, हमारे हक का पानी, वो पानी पंजाब की विभिन्न सरकारें पाकिस्तान में बह जाए वो उनको मंजूर था, लेकिन हरियाणा में SYL नहर लिंक जो इंदिरा जी ने जिस नहर का परिकल्पना करके उसका नींव का पत्थर रखा था उसके माध्यम से हरियाणा पहुंचे, ये उन्होंने आज तक इस बात को अलाउ नहीं किया, इस बात को वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कराया। अब SYL और सतलुज वाले पानी की तो दूर की बात थी, अब भाखड़ा ब्यास का पानी, इसको लेके तो कभी विवाद ही नहीं था जब से हरियाणा बना। ये 1962 में भाखड़ा डैम देश को समर्पित किया गया। मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी उस समय सिंचाई मंत्री थे, ज्वाइंट पंजाब के सिंचाई इरिगेशन पॉइंट, जब पंजाब हरियाणा हिमाचल एक था। और उसके बाद जब हरियाणा बना तब से भाखड़ा के पानी पे आपस में कभी कोई इस तरह की लड़ाई विवाद नहीं हुआ। तो सतलुज का पानी तो भी हमारे हक का मिला नहीं, और जो भाखड़ा का मिल रहा था इतने वर्षों से हमारे हक का, वो भी पानी अगर पंजाब यूं बाधित करने का कार्य करेगा तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। केंद्र सरकार SYL पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी लागू कराए, वो जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की बनती है। और भाखड़ा का पानी भी, हमारे हक का पानी हमें मिले, ये जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार सुनिश्चित करे। तो इन बातों को लेकर आज
हमने मंत्री जी को अवगत कराया। मंत्री जी को सारी एक एक बातों को डिटेल में बताई गई और उन्होंने उन बातों का संज्ञान लिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। सर, आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट ने ये कहा कि जो पुलिस वहां पे लगाई गई है वो हटा लिया जाए। बीबीएम का जो फैसला है वो माननीय है और आगे इस फैसले में भी जो सब क्लॉजेज होंगे उसको सुरक्षित रखा गया है। तो ये जहां भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ेंगे। आज के दिन हमने जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें भी कह दिया था कि जहां चाहे कोर्ट के अंदर की बात हो, चाहे दिल्ली में आके लड़ाई लड़ने की बात हो, हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग एकजुटता से लड़ाई लड़ेंगे। और मैं ये भी आग्रह करता हूं, आज हम केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी से मिले हैं, आगे हम ये भी आग्रह करते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो प्रधानमंत्री जी से भी जरूरत हो तो समय लें। सारे सांसद चलने को तैयार हैं। 2016 के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था एसवाईएल का हमारे हक में, तब हमने कहा था टाइम लो। देश की सरकार से, प्रधानमंत्री जी से हम सारे सांसद, सारे विधायक चलने को तैयार है आपके साथ, लेकिन तब समय नहीं लिया गया। कम से कम अब ये जो सरकार है ये सरकार समय ले। पंजाब की सरकार पूरी तरीके से असंवैधानिक रूप से हमारा पानी रोक रही है। अगर कोई उससे कोई अगर इस परिस्थिति में हरियाणा को कोई रिलीफ दिलवा सकता है तो केंद्र सरकार को दिलवाना के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और केंद्र सरकार से पैरवी करने के लिए जहां चलना होगा हम जाने को तैयार हैं। और हम स्वयं भी समय लेंगे ऊपर सबसे, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी समय लें तो हम सारे दलों के लोग भी चलने को तैयार हैं। सारी बातें वरुण चौधरी जी ने लिट में भी सारा कुछ दिया, क्योंकि नजदीक तो ये है ना लड़ाई, पहले तो फ्रंट तो वरुण के इलाके से शुरू होता है। और हम सब एमपी क्यों गए, सबसे ज्यादा इफेक्टेड कोई इलाका है तो हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का है, सरसा का है, फतेहाबाद का है, कैथल का है, जींद का है, भिवानी का है। तो हमारी एक चीज मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें किसी प्रकार की राजनीति ना हो। अगर राजनीति होगी तो हरियाणा प्रदेश को नुकसान होगा, क्योंकि एक बार हमें नुकसान हो चुका है। राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड जब लागू हुआ और राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड को उस वक्त यदि विपक्ष के लोग मान लेते तो आज ये समस्या हमारे सामने नहीं आती। और राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड का विरोध करने वाली पार्टी आज वो सत्ता में भी है और एक उनकी सहयोगी है। और मैं भी उस वक्त विरोध में था, मैं लोकदल में था, हमने भी नारे लगाए थे, लेकिन हमें यह ज्ञान नहीं था कि इतना बड़ा अन्याय केवल सत्ता के लिए इस प्रदेश की जनता के साथ ये पॉलिटिकल पार्टी करेगी। तो मैं उन पार्टियों से भी कहना चाहूंगा, अपनी पिछली भूल को पश्चाताप करके जनता से माफी मांग करके राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड को लागू जिस तरीके से आज कह रहे हैं, पहले करा लेते। नहरी खुदगी थी, रोकी थी विपक्ष ने, तो आज उसका खामियाजा हरियाणा भुगत रहा है। तो इसलिए हमने ये एक रिक्वेस्ट की, लखवाड़ व्यासी डैम जो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में इसका काम शुरू हुआ था, अगर इसको भी जल्दी से जल्दी बनवा दिया जाए। हमने रिक्वेस्ट की है जल संसाधन मंत्री जी से कि उसको जल्दी से जल्दी बनवा दो, ताकि हरियाणा के लोगों को, राजस्थान के लोगों को, दिल्ली के लोगों को इसका राहत मिले। देखिए, हरियाणा के साथ जाती होती है और बार बार जाती हो रही है। ना हमें अलग से हमारी राजधानी दी जाती है, ना हमारा अलग से हाई कोर्ट है। जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो हम अपने हिस्से की मांग करते हैं, चाहे हाई कोर्ट की, चाहे हमारे विधानसभा सचिवालय की, उसमें भी हमारा हिस्सा जितना बनता है वो भी हमें नहीं दिया जाता। पानी एसवाईएल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन सी संस्था है, संवैधानिक संस्था, उसकी नहीं मानी जाती। जैसे अभी दीपेंद्र जी ने बात रखी, जेपी जी ने बात रखी कि कब का फैसला है, उसे लागू नहीं होने दिया जा रहा। अब बीबीएमबी से और वहां पर जो हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए था वो नहीं है। कहां जाएंगे हम भी? अब हमें पानी भी नहीं मिलेगा, हम कहां जाएंगे? कहां जाएगा हमारे हरियाणा का अस्तित्व? इस अस्तित्व की ये हमारी हरियाणा वासियों की लड़ाई है और इसको हम मजबूती से लड़ेंगे। और ये फैसला हुआ ही है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार को कहा है कि हम साथ हैं, आप
आगे बढ़िए, लेकिन हम सबको मिलकर हर हरियाणा वासी को ये संघर्ष करना है और अपने हकों को लेना है, यही मेरा कहना है। मिलने आए हैं श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में और आपने सबकी बात सुन ली है। जल है तो जीवन है। हरियाणा के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारे भाई ने बताया अभी, जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई न्यायिक संस्थान नहीं है तो उसकी बात माननी चाहिए। जब सरकार हर बात मानती है तो इसको भी मान करके हरियाणा का जो हक है पानी का वो दिलाना चाहिए। अब दोनों सरकारें हैं, हरियाणा में भी और केंद्र में भी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस साथ है आपके। आप जहां चलना चाहें, जो आंदोलन करना चाहें, जहां वार्ता करना चाहें, हमारे नेताजी ने कहा है भी, दीपेंद्र जी ने, कि वे जहां हम पानी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, जहां आप बुलाएंगे हम वहां जाने को तैयार हैं। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाना हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी हम आग्रह करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलें और हरियाणा का जो हक है, जो पानी का हक है, वो हरियाणा को मिलना चाहिए।